Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So, इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इनमें वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एंड उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। ऑलराइट, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग चूंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, सो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें क्या जानने वाले हैं हम कि प्लांट्स जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से कैरी आउट होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट का वो देखेंगे। जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। ओके, फ्लावर के अंदर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नाउ किसी किसी फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, किसी में सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, एंड किसी में दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिनमें कि सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। ऑलराइट, यूनि मतलब कि एक एंड सेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स होता है उनका। ऑलराइट, नाउ अब जो दूसरे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ऑलराइट, नाउ बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे कैरी आउट होता है, हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं सबसे पहले। ओके, तो जो फ्लावर के अंदर में बेसिक पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो पेटल्स होते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्या होता है? सेपल्स, स्टेमेन एंड पिस्टल। स्टेमेन एंड पिस्टल, ये जो चार पार्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसी भी फ्लावर में। ऑलराइट, नाउ ये जो स्टेमेन और पिस्टल होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? स्टेमेन होता है एंड पिस्टल होता है। ओके, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ अब ये जो स्टेमेन और पिस्टल होता है, तो स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ऑलराइट, नाउ पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को, फीमेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्टेमेन और पिस्टल का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिस्टल के बारे में बात करें। द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, पिस्टल में क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट, ये जो स्वॉलन पार्ट है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये जो स्वॉलन पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ऑफ कोर्स, जो कि जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ इन ओव्यूल्स के अंदर में क्या होता है? फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइज होंगे आगे चल के प्रोसेस में। ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज ओवरी। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो ये इलोंगेटेड सा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्टाइल कहते हैं। ऑलराइट, नाउ जो टर्मिनल पार्ट है, ये जो पार्ट है जहाँ की पोलन ग्रेन्स अटैच्ड है जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। ऑलराइट, तो कितने पार्ट्स मिले हमें पिस्टल में? ओवरी मिला, स्टाइल मिला एंड स्टिग्मा। नाउ अब जब ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट जब कैरी आउट होता है तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? स्टिग्मा पे आकर के अटैच हो जाते हैं। ये स्टिग्मा क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिकी इन नेचर होता है। ऑलराइट, नाउ ये तो हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात जो कि प्लांट्स में होते हैं। नाउ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं।
Okay, the male reproductive part of the flower is called stamen. Okay, अब stamen में कितने कितने सारे parts होते हैं ये हम देखेंगे. The terminal part which is sometimes powdery in nature is called the anther. Now आपने कभी हाइबिस्कस का फ्लावर देखा है? उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक बीच में स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होते हैं, एंथर्स प्रेजेंट होते हैं एंड फिलामेंट प्रेजेंट होता है. कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. होप सो कि आप लोगों को दिख रहा होगा डायग्राम में, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है. ये जो टर्मिनल पार्ट है जो कि पाउडरी होता है नेचर में, कभी आप उसको छू के देखना, हाथ में उसका पाउडर लग जाता है. ऑलराइट, तो ये जो टर्मिनल सैक लाइक पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं. ऑलराइट, नाउ ये जो सपोर्ट पार्ट होता है जो नीचे, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं. ये है स्टेमेन के दो पार्ट्स. अब ये एंथर क्या करता है कि इसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एंथर में. ऑलराइट, और फिलामेंट का वर्क क्या है, सपोर्ट करना एंथर को. ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो प्लांट्स में होता है उसके बारे में बात कर ली हमने. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, एग सेल्स या फिर फीमेल जर्म सेल्स कंटेन करते हैं. ऑलराइट, तो फीमेल जर्म सेल होंगे तभी तो उनका फर्टिलाइजेशन होगा. अब ये जो मेल जर्म सेल है ये कहाँ से आएगा, जो एंथर है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रेन्स टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही छोटे. ऑलराइट, नाउ इन ग्रेन टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है या फिर मेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, अब ये स्टिग्मा तक जाता कैसे है भैया, ये हम लोग अगली स्लाइड में देखने वाले हैं. जब ये पोलन है ये स्टिग्मा तक जाता कैसे है. ओके, ये पोलन स्टिग्मा तक पहुंचता कैसे है, इसके लिए एक होल प्रोसीजर यूज होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. ऑलराइट, नाउ अब ये पॉलिनेशन का काम क्या है, ये क्या प्रोसेस है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑलराइट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा to facilitate the act of fertilization is called pollination. ऐसा प्रोसेस, ऐसा एक्ट जो कि फ्लावर के एंथर से, जो मेल वाला पार्ट है जो स्टेमेन है उसके एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफर करे पोलन ग्रेन्स को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. ऑलराइट, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. कैसे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा टू फैसिलिटेट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, ऐसा प्रोसेस जो यूज होता है एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाने के लिए, वैसे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं. और क्यों ऐसा प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कराना है, मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल तक भेजना है. ऑलराइट, तो क्या होता है, ये सारी चीजें है पॉलिनेशन में. ऑलराइट, नाउ पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, हम लोग अगली स्लाइड में देख रहे हैं क्या टाइप्स हैं. ओके, सो पॉलिनेशन आर ऑफ two types. First type is self-pollination. When the pollen grains from the anther are transferred to the stigma of the same flower, then it is called self-pollination. जब किसी फ्लावर का एंथर, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स बाइसेक्सुअल में ही पॉसिबल है ये. ऑलराइट, जब उस फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अपने पोलन ग्रेन्स को लैंड कराएगा, तब उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. ठीक है, समझ में आ रही है बात. ऑलराइट, नाउ क्रॉस पॉलिनेशन. व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड to the stigma of another flower with the help of pollinating agents, then it is called cross pollination. Okay, then it is called what, cross
पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं क्या? जब भी किसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं तब हम क्या कहते हैं? उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्लावर से आ रहा है। ऑलराइट, तो इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे होता है? कैसे पॉसिबल है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स की वजह से पॉसिबल है। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? विंड हो सकता है, पोलन ग्रेन विंड में उड़ के जा सकता है किसी और फ्लावर पे। ऑलराइट, विंड हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। ये सारे क्या करेंगे? ये मे भी अपने बॉडी में कैरी करके ले जाते हो, या क्या होता है कि कोइंसिडेंटली क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टिकी इन नेचर होते हैं। ऑलराइट, तो वो उनके बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं एंड किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाते हैं एंड उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोसेस ज्यादा वेरिएशन की डिग्री लेकर आएगा? ये आप वीडियो पॉज करिए, सोच के बताइए 2 मिनट में जल्दी से। ओके, होप सो कि सबने अच्छा सोचा होगा। बट जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तब ज्यादा चांसेस आएंगे वेरिएशन के एंड ज्यादा डिग्री आएगा वेरिएशन का। ऑलराइट, सो यही सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, कुछ कुछ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे वीडियो के बीच में। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, एंड फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बन जाता है एक फ्लावर से। ऑलराइट, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन. Until then, keep watching. Bye bye.